रोहिंग्याओं को देश के बाहर खदेड़े और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो भारत सरकार उनको यहाँ लावे और यहाँ के ये आतंकी लोग हैं, ये रोहिंग्या, इनको खदेड़कर वहाँ भेजे। ये अपेक्षा और मांग है। बस जगह देखिए आप, अल्पसंख्यक हो चुके हैं हिंदू, और भारत भूमि ही अकेली पावन भूमि बची है जहाँ पे हिंदू अभी सुरक्षित हैं। किंतु आने वाले समय में ये समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ आकर के बस रहे हैं, यहाँ के आधार बनवा चुके हैं और हमारे ही परिवेश में पल रहे हैं। विश्व में हिंदू कहीं भी जन्म यदि ले रहा है तो उसको स्वतः ही भारतीय नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। और आने वाले समय में जैसे कि व्यवस्थाएं अभी सही नहीं है, जिस तरीके से बाहर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर के बसे हुए हैं, सरकार इनको यहाँ से बाहर निकाले। बांग्लादेशी आए हैं, अवैध तरीके से यहाँ रुके हुए हैं, उनका पहले उनके ऊपर जांच हो, उनका आधार कार्ड जिसने बनाया है या उनका राशन कार्ड जिसने बनाया है या जो भी नेता इसमें शामिल हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अयोध्या में हिंदूवादी संगठनों की बैठक हुई। शंकरगढ़ स्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा के आवास पर अधिवक्ता श्वेता राज सिंह की अगुवाई में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर को गुलाबबाड़ी मैदान से भारी संख्या में लोग पैदल मार्च करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान जिले के आला अधिकारियों को भारत सरकार को दिया जाएगा एक ज्ञापन। भगवा ध्वज के नेतृत्व में कार्यक्रम होगा। हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि हिंदूवादी सभी संगठन के लोग एक साथ एकत्र हुए हैं और यह सभी किसी विशेष की अगुवाई में कार्य नहीं करेंगे, बल्कि एक संगठन के रूप में भगवा ध्वज के नीचे कार्य करते हुए मांग करेंगे कि जो बांग्लादेश या अन्य जगहों से रोहिंग्या मुसलमान को यहाँ पर साथ देने वाले नेताओं और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। भारत सरकार को ज्ञापन देकर अयोध्या सहित पूरे भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान के लोगों को भारतीय आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित आईडी जारी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर देशद्रोह सहित अन्य कार्रवाई कराए जाने की मांग की। इस मौके पर अधिवक्ता श्वेता राज सिंह, धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे, हिंदू महासभा के मनीष पांडे, शिशिर, नीरज पाठक, नरेंद्र पाठक, अनिल पांडे आदि हिंदू संगठन के लोग मौजूद रहे। बहुत पुराना है, लेकिन हमारे अगल बगल आसपास में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं कि इसे फिर से हमारे सामने प्रकाश हो रहा है। उससे आक्रोश पूरे भारत में है और जहाँ जहाँ भी हिंदू हैं सब में आक्रोश है, सब में गुस्सा है। और इसी की तैयारी में कि अगले 1 सितंबर को भारत सरकार को अयोध्या की ओर से एक पत्र भेजना है, जिसमें हम हज़ारों की संख्या में यहाँ से निकलकर गुलाबबाड़ी अभी तय नहीं हो पाया है, ज़्यादा उम्मीद है गुलाबबाड़ी से निकल करके और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके नाम पर वो स्टैचू वहाँ लगी है, वहाँ चल कर के संबंधित अधिकारी जो भी होंगे, चाहे जिलाधिकारी होंगे, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट होंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो हमारे इस लायक है नहीं कि उनको हम ये ज्ञापन दें, तो किसी कर्म के हैं नहीं, न वो किसी सदन में बोलने लायक हैं और न पक्ष विपक्ष इस लायक, दोनों बातें हैं, कोई नहीं। तो हमें केवल प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राष्ट्र के गृह मंत्री से अपेक्षा है, बाकी कोई मतलब भी नहीं है कि कोई किसी काम के हैं। तो ये पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से अथवा जो भी उनका प्रतिनिधि, जो भी उनका ये ज्ञापन लेने आएगा, उनको भेजा जाएगा। और आशय यह है कि जो भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी संख्या इतनी बड़ी हो गई, वो लगभग 10 करोड़ हो गए हैं, और उनकी जो वोटर आईडी, आधार कार्ड जिन जिन अधिकारियों ने बनाया है, उनकी जांच होनी चाहिए क्यों बनाया है। इसका मतलब देशद्रोह में इस देश के कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल थे। तो ये सरकार इसकी जांच करावे और संबंधित अधिकारियों को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजे और रोहिंग्याओं को देश के बाहर खदेड़े। और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो भारत सरकार उनको यहाँ लावे और यहाँ के ये आतंकी लोग हैं, ये रोहिंग्या, इनको खदेड़कर वहाँ भेजे। ये अपेक्षा और मांग है। बस इतने बात को लेकर के हम लोग रोड पर उतरेंगे और अगर आवश्यकता पड़े तो भारत के गृह मंत्री का यह धर्म है
ये दायित्व है, उनको वोट दिया है इस देश के हिंदुओं ने। मुसलमान ने एक वोट नहीं दिया है, एक वोट, भले ही वो फ्री में राशन लेते हो, फ्री में मकान लेते हो, वोट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी दीदी तेरा देवर दीवाना, हमारी सरकारें उन्हीं के पीछे दीवानी रहती हैं। पर हम ये उन बातों में नहीं जाना चाहते हैं। हम इस सरकार से अपेक्षा यही करते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा करे। आवश्यकता पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक का शब्द बहुत बढ़िया इन्होंने निकाला था, अब वो समय आ गया है, सर्जिकल स्ट्राइक करिए, वहाँ के हिंदुओं को लाइए और उन आतताइयों को दंड दीजिए। आप तो 56 इंच सीने वाले हैं, हम यही अपेक्षा रखते हैं कि बहादुर आदमी हमारे भारत के प्रधानमंत्री, और हिंदू समाज के मुसलमान तो वोट देते नहीं हैं, तो उनको एकाग्रचित्त भाव से पूरे वैराग्यमन व्यवस्था बनाई जा रही है संगठित रूप से कि किस एक नियोजित तरीके से सबको एकत्रित करके एक कार्य की पुष्टि करनी है हमको। और हिंदुओं को संगठित करने का अर्थ ये है कि आने वाले समय में काफ़ी समस्याएं हमारे समक्ष आ सकती है। हर जगह देखिए आप अल्पसंख्यक हो चुके हैं हिंदू, और भारत भूमि ही अकेली पावन भूमि बची है जहाँ पे हिंदू अभी सुरक्षित हैं। किंतु आने वाले समय में ये समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ आकर के बस रहे हैं, यहाँ के आधार बनवा चुके हैं और हमारे ही परिवेश में पल रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों पे अपना खर्चा चला रहे हैं। हमारे देश के संसाधन केवल हमारे देश के हैं, हमारे देश में रह रहे, यहाँ पे जो भी जन्म लिया है जिन्होंने, ये उनके संसाधन हैं, ये बाहर के लोगों के संसाधन नहीं हैं। और यही मांगे सरकार के समक्ष रखनी है कि पूरे विश्व में हिंदू कहीं भी जन्म यदि ले रहा है तो उसको स्वतः ही भारतीय नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। और आने वाले समय में जैसे कि व्यवस्थाएं अभी सही नहीं हैं, जिस तरीके से बाहर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर के बसे हुए हैं, सरकार इनको यहाँ से बाहर निकाले, क्योंकि हमारा धन, हमारे संसाधन ये भारतीयों के हैं। वो भारतीयों में सब आते हैं जिन्होंने भारत भूमि पे जन्म लिया है, जो भारत के असली नागरिक हैं, ना कि जो बाहर से आकर के बसे। तो इसलिए सरकार से ये निवेदन करना है हमको कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा करें और हमारे देश के जो संसाधन है वो हमारे लिए ही रहें, हम ही उसका प्रयोग करें। इसलिए जितने भी विदेशी धरती से आकर के बसे हुए उन सबको निकाल के बाहर किया जाए। ये निर्णय लिया गया है कि 1 तारीख को हम ये समरसता रैली निकालने वाले हैं, जिसमें ये हम लोग गुलाबबाड़ी से शुरू करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की प्रतिमा तक लेकर के जाएंगे। और इस पे ये सबको वो देना है कि हिंदू संगठित है, कहीं किसी भी हिंदू को कोई भी समस्या होगी तो हम सब एक साथ एकजुट होकर के खड़े होंगे। जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार लगातार किए जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए। आज के समय में जो बांग्लादेश में जो लगातार हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसको देखते हुए आज हमारे जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं सब एक जगह एकत्रित हैं, सब एक बात कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और परम पवित्र भगवा ध्वज की बात कर रहे हैं। इसमें कोई अलग अलग संगठन नहीं काम कर रहा है, इसमें सब जितने संगठन हैं सब एक होकर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आज हम संगठित हुए हैं आज से हम 10-15 साल 20 साल पहले भी हो सकते थे, क्योंकि जो उस समय संख्या 1 थी वो आज 1000 है। और अगर आज भी हम संगठित नहीं हुए तो 1000 से आज के 10 साल 15 साल बाद जो है वो 10,000 हो जाएंगे। हमारा ये निकला है कि जितने भी हमारे विचार परिवार के लोग हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं हमारे, वो सब जो है 1 तारीख को गुलाबबाड़ी मैदान से हम लोग निकलेंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के प्रतिमा तक हम लोग वहाँ तक पैदल मार्च करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो में ये परम पवित्र भगवा ध्वज के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। संघ कार्यकर्ता हैं, ये सब किसी व्यक्ति के नीचे नहीं काम कर रहे हैं। इस संगठन का एक लक्ष्य है हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, उसके विचार को आगे बढ़ाना, और जो भी यहाँ कार्यकर्ता रहेगा वो व्यक्ति के नीचे नहीं काम करेगा, वो परम पवित्र भगवा ध्वज के नीचे काम करेगा। संख्या तो जैसे हम लोग का मानना है कि 5000 या उससे भी अधिक हो सकती है, इतनी हो जाएगी। नहीं, ज्ञापन की कोई इसमें अभी योजना नहीं बनी है। इसमें आगे भी अभी जो भी विचार विमर्श होगा संगठन में, जितने भी कार्यकर्ता हैं सब आपस में बैठेंगे, विचार कार्रवाई चाहते हैं कि जितने भी यहाँ
रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी आए हैं, अवैध तरीके से यहाँ रुके हुए हैं, उनका पहले उनके ऊपर जांच हो, उनका आधार कार्ड जिसने बनाया है या उनका राशन कार्ड जिसने बनाया है या जो भी नेता इसमें शामिल हैं अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश की विडंबना ये रही है कि नेता इटली से चले आते हैं, वोटर बांग्लादेश से चले आते हैं, हमारे भारत देश में देश विरोधी नारे लगा दिए जाते हैं। तो अब ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि हिंदू जाग चुका है।